हेलो बच्चों, तो देखिए अपना क्वेश्चन है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक धातु की बॉल 36 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हुई 3 किलोग्राम की एक स्थिर बॉल से क्या है टक्कर करती है। यह यदि संघट्ट के बाद दोनों बॉल है वो साथ चलती है तो संघट्ट के दौरान गतिज ऊर्जा में हुई कमी का मान है वो अपने को ज्ञात करना है कि कितना है। तो देखिए जो चीज दी गई है वो अपने देखते हैं एक डायग्राम से कि किस प्रकार से है। तो देखिए फर्स्ट जो बॉल है, ठीक है, उसे अपने एक नंबर या ए बॉल माने, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान अपने पास कितना है, एम ए जो है वो अपने को दिया गया है 2 kg। और ये कितने वेग से चल रही है तो इसे अपने U1 माने, तो U1 अपने को दिया गया है, देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये क्या है, एक अन्य बॉल से टक्कर करती है जिसे अपने बी मान लेते हैं। तो एम बी अपने पास कितना हो जाएगा, अपने को दिया गया है 3 किलोग्राम, तो 3 किलोग्राम। ये क्या है, स्थिर है, देखिए अपने को है स्थिर बॉल से टक्कर करती है। तो यू बी जो है वो अपने पास क्या है, शून्य है, ठीक है। यू ए अपने पास है 36 किलोमीटर, शून्य है। अब टक्कर के बाद देखिए दोनों बॉलें साथ चलती है, ठीक है। तो ए और बी यदि साथ चले तो अपने को गतिज ऊर्जा में कमी निकालनी है। साथ चलती है तो मान लेते हैं कि वी वेग से ये चल रही है, ठीक है। ये अपने पास ए है और बी है। तो इनका टोटल द्रव्यमान देखें तो वो कितना हो जाएगा, 5 kg हो गया, ठीक है। टक्कर के बाद दोनों साथ चले तो कितना हो गया, 5 किलोग्राम हो गया। अब देखिए यू ए अपने पास 36 किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में निकालें तो इसे क्या कर देते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। 5/18, 18×2 = 36, तो ये आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में निकालें तो ये कितना आ गया, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए इसकी अपने मुख्य अवधारणा देखते हैं। तो इसकी मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, मुख्य अवधारणा की यदि अपने बात करें, मुख्य अवधारणा क्या कहती है कि संवेग है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है, ठीक है। संवेग टक्कर के दौरान, टक्कर के दौरान क्या रहता है, संरक्षित रहता है, ठीक है। टक्कर के दौरान संरक्षित रहता है, ठीक है। टक्कर के दौरान क्या रहता है, संरक्षित रहता है, ये इसकी होगी मुख्य अवधारणा। यानी अपने बात करें कि टक्कर के पहले यदि इसका संवेग p इनिशियल था और टक्कर के बाद फाइनल है तो ये दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के समान होने चाहिए। इसे मैथ के रूप में देखें तो देखिए इनिशियली यदि मान लें कि एम ए है इंटू में यू ए है, प्लस में देखिए सेकंड बॉल के लिए एम बी यू बी है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, एम ए वी ए, ठीक है, प्लस एम बी वी बी। और दोनों जब क्या है एक साथ चल रही है तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल एम ए प्लस एम बी, क्योंकि दोनों का वेग है वो एक समान है तो दोनों ऐड हो जाएंगे और इनटू में वी आ जाएगा। तो इस समीकरण में अपने मान रख के देखिए क्या निकालते हैं, पहले इनका मान निकाल लेते हैं। एम ए अपने पास कितना है, ए के लिए बात करें तो अपने पास कितना है, 2 किलोग्राम की है और 10 मीटर प्रति सेकंड इसका क्या है, वेग है। तो देखिए 2 किलोग्राम इंटू इसका यू ए अपने पास कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड, तो 10 प्लस m2 3 है और स्थिर है तो इसका 0 है। टक्कर के बाद अपने देखा कि दोनों जुड़ जाती है तो द्रव्यमान 2 + 3 हो गया था और वेग अपने पास v की फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया 20, किसके इक्वल आ गया, 5v की। तो यहाँ से v निकालें तो v क्या आ जाएगा, 20/5, तो अपने पास आ गया 4 मीटर प्रति सेकंड। यानी टक्कर के बाद दोनों गेंदें हैं वो कितने वेग से चलती है, 4 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए पहले इसकी ऊर्जा की बात करें तो पहले इसकी ऊर्जा है वो कितनी थी, तो इनिशियल ऊर्जा देखिए, इनिशियल ऊर्जा कितनी होगी, 1/2 एम यू ए का स्क्वायर प्लस 1/2 एम बी यू बी का स्क्वायर, ठीक है। यू बी अपने पास क्या है, शून्य है, तो ये टर्म तो हो गई शून्य, तो इनिशियल ऊर्जा आ गई 1/2। एम कितना है, देखिए 2 द्रव्यमान की है और कितने वेग से चल रही थी, 10 से, तो 10 × 10, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो इनिशियल ऊर्जा कितनी आ गई, 100 जूल। यानी पहले ऊर्जा थी वो कितनी थी, 100 जूल थी। अब दोनों जब साथ जुड़ जाती है तो फाइनल ऊर्जा की बात करें तो कितनी हो जाएगी, देखिए 1/2, दोनों द्रव्यमान है वो जुड़ जुड़ जाएंगे तो 2 + 3, वेग अपने ने देखा कि कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, तो 4 × 4। तो इस प्रकार देखिए कितना आ जाएगा,
2 से 4 से कैंसिल करें तो ये आ गया 2, ठीक है। ये हो गया अपने पास 5, 5 गुणा 4 दूनी 8, ठीक है। 8 5 हो गया 40, तो 40 जूल। तो अपने ने देखा कि इनिशियल जो गतिज ऊर्जा थी वो कितनी थी, 100 जूल थी। फाइनल जो अपने को ऊर्जा मिली वो अपने को कितनी मिली, 40 जूल मिली। तो इसका मतलब डेल्टा के या लॉस कितना हुआ है, ठीक है। तो कितनी ऊर्जा है वो लॉस हो गई, तो अपने कर देंगे 100 माइनस 40, अपने पास 60 जूल जो ऊर्जा है वो क्या हो गई, लॉस हो गई या खर्च हो गई। तो वही पूछा है कि कितनी ऊर्जा की हानि हुई है, तो यहाँ पे कितनी ऊर्जा की हानि हुई है, 60 जूल ऊर्जा की हानि हुई है। तो सी विकल्प है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था अपना इसका हल। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।